अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, यहाँ पर बहुत ही कम कोई एक्शन वोकैबुलरी है, तवज्जो रखिएगा। दरअसल हमने लास्ट सीरीज में जो वीडियो डिस्कस की थी, वहां पर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए बहुत जरूरी है। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक तो वोकैबुलरी की जो कमी पड़ती है, साथ साथ आपको डिफरेंट तरह के वर्ड्स की जरूरत पड़ रही होती है। इनके लिए हमारे लिए आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। देखिए, एक्शन वोकैबुलरी का कतई मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ वो बेसिक वोकैबुलरीज का जिक्र करते रहे कि काम काम करना, आना जाना, खाना पीना, ये सब एक्शन वोकैबुलरीज हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हमें ऐसी कौन सी वोकैबुलरीज हैं जो हमारी इंग्लिश के लिए जरूरी है, एक तो वो ये है, ये सीरीज आपके साथ चलेगी। लेकिन इसके साथ ही मैं अगर आपसे बात करूं, ये सिर्फ स्टेट वोकैबुलरी नहीं है, ये स्टेट वोकैबुलरी नहीं है, ये आपको वर्ड्स भी दे रहे हैं और आपको दुनिया की कुछ हद तक नॉलेज भी देंगे। मिसाल के तौर पर अगर क्लास 3 के बच्चे से पूछा जाता है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, क्लास 3 के बच्चे के लिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो शायद वो जवाब दे दे। लेकिन अगर हम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, तो उसे सवाल ही समझ नहीं आता। इसका मकसद क्या है कि उसे अगर बताया जाए, वजाहत दी जाए कि कटिंग द ट्रीज, तो फिर वो कहेगा ठीक है, जंगलात का काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अदरवाइज जो टर्मिनोलॉजी है इसके लिए डिफॉरेस्टेशन, वो उसे नहीं पता। तो मेरी आज की ख्वाहिश है, आज की कोशिश है कि इन तमाम वोकैबुलरी को आप तक पहुंचाऊं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपने तवज्जो से वीडियो देखनी है। एंड में आपको समझ आ जाएगा कि वीडियो में आपको क्या समझ आया या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा वर्ड है, बायोडाइवर्सिटी, बायो कहते हैं जिंदगी को, बायो का लफ्जी मतलब होता है जिंदगी, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैलाव। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जिंदगी, या फिर जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम कहते हैं आपका माहौल, माहौल में रहने वाले मुख्तलिफ तरह के जानवर, या बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो मुख्तलिफ तरह के पौधे, ये सब बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। तो अगर मैं आप, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्ट्रियां लगाना, या जो फैक्ट्रीज वगैरह है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी, हार्मफुल का मतलब क्या है, नुकसानदेह। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं आपसे कहती हूँ कटिंग द ट्रीज, दरख्तों का काटना, कटिंग द ट्री इज हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जानवर भी रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ तरह के हैं, कोई एक तरह का पौधा नहीं है वहां पर, मुख्तलिफ तरह के। जैसे कि हम जिस आबादी में रहते हैं, यहाँ पर अगर हम थोड़ा नॉर्दर्न साइड की बात करें, वहां पर जानवर भी जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, और जहां पर जानवर रहते हैं वो फॉरेस्ट है, वहां पर मुख्तलिफ तरह के जंगलात है। तो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है इंसान, जानवर और पौधों के मिलने से पूरा सिस्टम बनता है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का आपको लफ्जी मतलब अब मेरे समझाने से जो समझ आया होगा, आई होप वो बेहतर है। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लीशन। डिप्लीशन आपको अगर कहा जाए डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, याद रखिएगा रिसोर्सेस का मतलब होता है वसाइल। आपके पास जो पेट्रोल है, या आपके पास क्रूड ऑयल है, या गैस आती है वहां पर, नेचुरल गैस, ये सब हमारे पास रिसोर्सेस कहलाती है। तो इनका खत्म हो जाना डिप्लीशन कहलाता है। डिप्लीशन, अब इनका खत्म हो जाना है, या मिसाल के तौर पर किसी भी चीज का खत्म हो जाना, डिप्लीशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना, मुकम्मल खत्म होना नहीं है, डिप्लीशन कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना। अगर आप ये बात करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास फ्री गैस है, हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये हमें दोबारा नहीं मिले, अगर ये नेचुरल प्रोसेस रुक जाए और जो मौजूदा चीज है उसको आप इतना इस्तेमाल करते रहे कि वो कम होता रहे, तो इसको हम कहेंगे डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। इसके बाद बात करते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है खत्म करना, ये भी ऑलमोस्ट यही है, लेकिन मिटिगेशन का मतलब है, अगर मैं आपसे कहती हूँ मिटिगेशन ऑफ क्राइम्स आर इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी, या मिटिगेशन ऑफ क्राइम्स इज इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। मिटिगेशन का मतलब भी क्या है, खत्म करना। इसको ऐसे याद कर लें, मिटिगेट, मिटिगेट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है खत्म करना या मुकम्मल तौर पर रोक देना, मिटिगेशन। तो आपको बायोडाइवर्सिटी, डिप्लीशन और मिटिगेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत, सस्टेन मुस्तकिल, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आप किसी चीज पर सस्टेनेबिलिटी शो करते हैं, जुमले को दो तरीके से तोड़िएगा, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी। अगर मैं आपसे कहती हूँ यूर सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इसका मतलब भी क्या है कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपकी जिंदगी में जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं
कंटेमिनेशन। देखिए हम सबको पता है कि आलूदगी यानी धुआं है वो भी हमारे लिए खराब है, वाटर की पॉल्यूशन वो, तो पॉल्यूशन का जो लफ्ज है जिसको हम कहते हैं पॉल्यूशन, तो लोग कह देते हैं हार्मफुल थिंग्स। पॉल्यूशन को रिप्लेस अगर कोई वर्ड कर सकता है उसको हम कंटेमिनेशन कहते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट वाटर कंटेमिनेशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका क्या ख्याल है पानी की आलूदगी को लेकर यानी पॉल्यूशन को। तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, बायोडाइवर्सिटी, इसके बाद डिप्लीशन, मिटिगेशन ऑलमोस्ट सेम है, इसके बाद सस्टेनेबिलिटी, कंटेमिनेशन, इसके बाद है एम्बिग्यूअस। इसे क्या पढ़ते हैं? एम्बिग्यूअस, जी के साउंड के साथ नहीं, इसे गाव के साउंड के साथ पढ़ते हैं, एम्बिग्यूअस। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर, या इतनी ज्यादा कोई बात, जैसे आप अक्सर लोगों को देखिएगा, आप उनसे कोई कहते हैं कि मुझे कल की कोई बात बताओ, वो बजाय मेन पॉइंट बताने के इधर उधर की बातें करेंगे या फजूल में इतना लंबा पॉइंट कर देंगे कि आप उनसे कहेंगे भाई मुख्तसर करो। मुख्तसर का मतलब क्या है? आप उनसे चाह रहे हैं कि वो अपनी टू द पॉइंट बात करें और वो फजूल में इधर की उधर बात लगा रहे, दैट इज कॉल्ड एम्बिगियस। अगर मैं कहती हूँ इफ योर लेक्चर इज एम्बिगुअस, अगर तुम्हारा लेक्चर क्या है, वाज़ेह नहीं है, इफ योर लेक्चर इज एम्बिगुअस सो स्टूडेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड इट, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? इसको हासिल नहीं कर पाएंगे या नहीं समझेंगे। इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है तजाद। आपने कहा कि हमारे लिए चाइनीज जबान इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा नहीं है, तो आप कह रहे हैं चाइनीज जबान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा नहीं है, तो इस बात में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। आप जो कह रहे हैं मैं उसके खिलाफ जा रही हूँ, या मैं जो कह रही हूँ आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है इख्तिलाफ करना। इसके बाद आगे बात करते हैं कोहेरेंट। अब देखें ऐसा वर्ड मैंने बड़ी हैरत में पढ़ी, कल मैंने एक स्टूडेंट से मैंने बात की, तो वो क्लास 8 का स्टूडेंट था, लेकिन उसका स्कूल जरा अच्छा था, जिसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल लैंग्वेज वो सिखाते हैं, या इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, वहाँ कुछ भी नहीं करते, वहाँ स्टूडेंट को वो पहले दिन से ही ऐसी वोकेबलरीज का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि एक तो उनकी नॉलेज बढ़े, उनका स्टैंडर्ड बढ़े, और उन्हें समझ आए कि भाई इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है। तो कोहेरेंट का मतलब वैसे तो हमारे ध्यान में होता है, लेकिन अक्सर मैं इसको इस्तेमाल करना भूल जाती थी। कोहेरेंट, मुझे क्लास 8 के स्टूडेंट ने कहा कि दिस आइडिया इज नॉट कोहेरेंट। मुझे एकदम से याद आया कोहेरेंट का मतलब होता है वाजे। अब अगर कोई बात नॉट क्लियर है, आपने कोई फिल्म देखी और आपको उसका मैसेज नहीं मिला, आपने कोई कहानी पढ़ी और उसका एंड नहीं मिला, आपने कोई बात बताई और सामने वाले को समझ नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉट क्लियर थी। तो मैंने कहा कि दिस स्टोरी इज नॉट कोहेरेंट, ये क्या है? क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है। इसके बाद है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल पूरी कॉम इसमें रहना पसंद करती है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? ख्यालाती। अगर हमारी नौकरी लग जाए तो हम ऐसा कर लेंगे, फिर हम जब ऐसा कर लेंगे तो फिर हम मजीद कोई प्लॉट्स ले लेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? मफरूजा, एक के बाद एक सोच बनाना। इस सोच को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल। अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, आपने सिर्फ बताया कि माय फ्यूचर प्लान इज टू बिकम अ डॉक्टर। अब डॉक्टर आपने बता दिया, वो आपका इरादा था। अब अगर वो कहता है आपसे व्हाट विल यू डू विद योर फर्स्ट सैलरी, अब बोलेंगे भाई मैंने डॉक्टर तो बन जाऊं, सैलरी की तो बात बाद में होगी ना। तो अब अगर उसे बताने लग जाए कि भाई मैं पहली सैलरी से ये करूंगा, जो पैसे बचेंगे मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ये बैंक में रख दूंगा, तो देखिए वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सिर्फ मफरूजे पे आप बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो अगर मैं कहती हूँ कि यू शुड नॉट मेक डिसीजन ऑन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आप 5 साल बाद होने वाले कोई मामले में आपने कहा भाई हमें ऐसा लगता है हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर जाएगा, फिर तरक्की कर जाएगा तो मुझे भाई इतने अच्छी सैलरी मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी तो मैं आधी बचा लूंगा, आधी खर्च कर लूंगा, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वे। कन्वे का मतलब होता है डिलीवर करना। कन्वे, अगर मैं कहूं माई वर्ड्स कैन नॉट कन्वे माई फीलिंग्स, कि मेरे अल्फाज मेरे ख्यालात को डिलीवर नहीं कर सकते तो कन्वे का मतलब क्या होता है? डिलीवर। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कन्वे डिलीवर है, ये हमारे पास एक ऐसे वर्ब आया है जो एक्शन है, अदरवाइज सारी स्ट्रेट वोकेबलरी है कन्वे। इसके बाद है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत इंसान। अगर मैं कहती हूँ यू शुड बिकम स्ट्रॉन्ग, तो बच्चों वाली बात है, यू शुड बिकम स्ट्रॉन्ग, मुझे कहना चाहिए यू शुड बी असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या है? बहुत पुरअज़म इंसान, बहुत मजबूत इंसान। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, अगर मैं आपसे कहती हूँ पूरी दुनिया सब नॉर्मली ऑटोमेशन पे चल रही है, आपके सेलफोन है, अगर आप देखें, अगर आपको सोशल मीडिया पे रील भी अपलोड करना चाहते हैं, तो आप अगर उस पर स्केड्यूल कर दें अपनी रील्स को, तो जैसे ही वो टाइम आएगा तो वो रील्स ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। तो आपने एक हैंड दी, बाकी वो काम खुद चल रहा है, तो ऑटोमेशन। अगर मैं कहती हूँ ऑटोमेशन हैज चेंज द होल वर्ल्ड, कि इस खुद निजाम ने क्या कर दिया? पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया है। ऑटोमेशन ऐसा अमल जिसमें चीजें खुद ब खुद होती हैं। इसके बाद है स्कार्सिटी।
स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। अगर मैं कहती हूँ कि देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स का वर्ड है, स्कार्सिटी का मतलब है कमी है रिसोर्सेज की। और इसको मोनोपोली नहीं पढ़ते, इसको मोनोपोली पढ़ते हैं। मोनोपोली, हमें क्या करना है, मोनोपोली का ख्याल करना है। मोनोपोली एक ऐसी चीज कहलाती है, एक ऐसा आइडिया कहलाता है जिसमें एक इंसान पूरी सोसाइटी में डोमिनेंट या वाजे बन के रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई एक मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट में वहां पर मोबाइल मार्केट है ना, तो वहां पर मोनोपोली नहीं होगी। लेकिन अगर पूरे, मिसाल के तौर पर मैं अपनी कंट्री की बात करूं कि कोई एक बड़ी मोबाइल की कंपनी है और दूसरी कंपनीज कोई नहीं है मोबाइल की, तो जो एक कंपनी है वो क्या है, मोनोपोली है। मिसाल के तौर पर ऐसी कोई कंपनी या ऐसा कोई इंसान जिसका कॉम्पिटिटर मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं कि ही इज द मोनोपोली या ही इज इन द मोनोपोली। अब इसकी मजीद वजह अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मालूम कर लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।